हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे। आशा करती हूँ आप सब अपने घर पर सुरक्षित और ठीक ठाक होंगे। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 इंद्रधनुष और बूंदे में दी गई कहानी पर चर्चा करेंगे। अक्सर आपने वर्षा ऋतु में आसमान में एक सतरंगी पट्टी के रूप में इंद्रधनुष तो अवश्य ही देखा होगा। तो ऐसे ही एक बारिश का दिन था और एक बहुत ही सुंदर इंद्रधनुष आसमान में छाया हुआ था। परंतु उसको अपने सुंदर रूप पर बहुत घमंड था। वह अक्सर अपनी तारीफें ही करता रहता था। इसी इंद्रधनुष के पास बादलों में पानी की छोटी छोटी बूंदें भी रहती थी, जो चुपचाप अपना काम करती रहती थी। एक दिन जब इंद्रधनुष निकला तो उसने अपनी तारीफों का पुल दोबारा से बांधना शुरू कर दिया। तो एक बूंद ने उसे कहा कि भाई तुम हो तो सुंदर, पर बार बार ये कहना भी ठीक नहीं है। इस पर इंद्रधनुष को गुस्सा आ गया और वो बोला, तुम तो इतनी छोटी सी हो, तुम भला क्यों बोलती हो? अकेली एक बूंद पर कौन ध्यान देगा? मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूँ। अन्य बूंदें भी ये बात सुन रही थी। वह चाहती थी कि अब तो इस इंद्रधनुष का घमंड तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो सभी ने सूर्य से बात की। सूर्य मतलब सूरज। उससे बात की कि अब तो इस इंद्रधनुष का घमंड बहुत बढ़ गया है, तो क्यों ना इसको सबक सिखाया जाए। सूर्य ने उनकी बात मान ली और अगले दिन जैसे ही वर्षा रुकी, इंद्रधनुष निकलने को तैयार हुआ, सूर्य ने खुद को बादलों के पीछे छिपा लिया और बारिश की बूंदें इधर उधर हो गई। अगले दिन खुद फिर ऐसा हुआ और जब भी अब इंद्रधनुष निकलने के लिए तैयार रहता तो सूर्य बादलों के पीछे छुप जाता। इंद्रधनुष ने कहा कि वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली है, अब तुम मुझे नहीं निकलने दोगे तो यही हाल रहा और तो लोग मुझे भूल जाएंगे। बूंदे मुस्कुराई और बोली, अब समझ आया, तुम सूर्य और हमारी वजह से निकल पाते हो। सूर्य की किरणें जब हम पर पड़ती हैं तो हम उस रोशनी को 7 रंगों में बांट देती हैं। तो इंद्रधनुष बोला, ठीक है, पर आज तो मुझे निकलने दो, क्या पता कल बारिश हो ना हो। सूर्य भी बादलों की ओट से निकल आया और उसने कहा, अब देखो, इसे सबक मिल चुका है, अब इसे हम निकलने देते हैं। बूंदें भी हंस पड़ी और सूर्य और बूंदों की मदद से फिर से आसमान में वो इंद्रधनुष छा गया। देखा, हम अकेले ही सब कुछ नहीं हमेशा कर पाते, हमें अपने साथियों की, परिवार की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है।